ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी कुछ समय पश्चात भगवान की महामंगल आरती रहेगी। तो जब तक भगवान का अलंकार तैयार हो जाता है, हम भगवान नरसिम्हा की कुछ जो लीला भगवान की अवतरण में हुई इस भौतिक संसार में, उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये दो बहुत बड़े दैत्य थे, राक्षस थे, दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। भगवान ने वराह के अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया। उसके कारण हिरण्यकशिपु उसने जो है ये निश्चय किया कि वो भगवान विष्णु का अंत करेगा, और इसके कारण उसने घोर तपस्या प्रारंभ की। इस तपस्या के द्वारा वो क्या प्राप्त करना चाहता था? अजेयम। अजेयम का मतलब होता है कोई उसके ऊपर विजय न प्राप्त कर सके। अजेयम। अजरा, उसको कभी बुढ़ापा ना आए, कोई बीमारी ना आए। अजरा। अमरा, कभी उसकी मृत्यु ना आए। अमरा। अप्रतिद्वंदम, कोई उसका प्रतिद्वंदी बाकी ना रह जाए। और एक राजम, एकमात्र वो राजा रहे। तो इस आसुरिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या प्रारंभ की। हिरण्यकशिपु मंदरा पर्वत पर गया। वहां पर अपने अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के एक पांव के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के दोनों हाथ आकाश की तरफ और अपना मुख भी आकाश की तरफ, तो इस प्रकार से देवताओं के 100 साल तक, 100 years, हमारे 100 साल नहीं, देवताओं के 100 साल उसने कठोर तपस्या की।
एक बूंद पानी तक उसने जो है नहीं पिया। तो बताया जाता है इतनी घोर तपस्या करने के कारण उसके बालों में से एक ऐसा प्रकाश प्रकट हो रहा था जिसकी तीनों लोकों में कोई तुलना नहीं थी। उसके सर से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सारे पशु पक्षी मानव दानव देवतागण सब घबरा गए। जो देवतागण अपने विमानों में जा रहे थे वो तुरंत वापस अपने घरों को लौट आए और सब देवतागण मिल करके ब्रह्मा जी के पास में उनको मिलने के लिए गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि किस प्रकार से ये असुर हिरण्यकशिपु घोर तपस्या में लगा है और वो इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र राजा बनना चाहता है, मतलब ब्रह्मा जी की पोस्ट लेना चाहता है। तो घोर तपस्या में लगा था। तो ब्रह्मा जी और देवतागण ढूंढते ढूंढते मंदरा पर्वत की तरफ गए तो उन्हें दिखाई नहीं दिया हिरण्यकशिपु। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जंगल से उसका शरीर भर गया था। उसका पूरा शरीर चींटियों के, जो मट्टी होती है चींटियों की, उसके द्वारा पूरा शरीर उसका भरा हुआ था। सभी कीड़े मकोड़ों ने उसके पूरे शरीर को खा लिया था। अब न उसके शरीर में रक्त था, न उसके शरीर में मांस था, केवल हड्डियां बाकी रह गई थी। तो इतनी घोर तपस्या कर रहा था। तो ब्रह्मा जी वहां पर जाते हैं और अपने कमंडलू से कुछ पानी निकाल करके उसके ऊपर छींटा डालते हैं। तुरंत जो है हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर दोबारा जो है पूर्ण रूप से प्राण से भर जाता है। उसके अंदर में नए प्रकार का नव जीवन संचारित होता है और उठ करके खड़ा होता है और ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में ब्रह्मा जी के लिए कुछ प्रार्थनाएं करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो हिरण्यकशिपु अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त करता है। तो ब्रह्मा जी से वो कहता है, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि इस भौतिक संसार में आपके द्वारा रचित कोई भी प्राणी मेरी हत्या ना कर सके, मुझे मार ना सके। कोई देवता, कोई असुरगण, कोई भी पशु पक्षी मुझे मार ना सके। मुझे कोई घर के अंदर ना मार सके, कोई घर के बाहर ना मार सके। मुझे कोई दिन में ना मार सके, दोपहर में ना मार सके, रात में ना मार सके। मुझे किसी भी प्रकार के हथियार के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा कोई मुझे मार ना सके। तो इस प्रकार से
अनेकों वरदान प्राप्त करके अब हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि वो अमर हो गया है, अब उसे कोई नहीं मार सकता है। और ये असुरों का गुण होता है, दुर्गुण होता है कि जैसे ही कुछ पोजीशन प्राप्त होती है, कुछ शक्ति प्राप्त होती है, कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तुरंत वो उसका दुरुपयोग करते हैं। असुर और सुर में यही अंतर होता है। जब देवताओं को या भगवत भक्तों को कोई शक्ति, कोई स्थान, कोई पद, कोई ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो तुरंत वो अत्यंत विनम्र हो जाता है कि ये मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन भगवान ने कृपा करके मुझे ये पात्र बनाया है कि ये सब कुछ भगवान ने मुझे प्रदान किया है, तो वो इन सभी वस्तुओं का प्रयोग भगवान की सेवा हेतु करता है, सेवा के लिए करता है। लेकिन असुर जो है अपने इंद्रिय भोग के लिए करता है। भगवान के द्वारा सब कुछ प्राप्त करके भगवान को ही चैलेंज करता है। प्रभुपाद जी कथा बताते हैं कि एक बार एक मूषिका, एक चूहा एक साधु महात्मा के पास में गया। हे साधु, हे महात्मा, कृपा करके मेरी रक्षा करो। तो साधु महात्मा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? हे महात्मा, मैं हमेशा बिल्लियों के द्वारा बहुत सताया जाता हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे भी बिल्ली बना दो। तो महात्मा ने कहा, तथास्तु, और वो चूहा जो है वो बिल्ली बन गया। कुछ समय के बाद में ये चूहा जो बिल्ली बन गया था वापस इस महात्मा जी के पास में आया, रोता रोता, हे महात्मा मेरे ऊपर कृपा करो। तो महात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा तो की थी, तुम्हें चूहे से, मूषिक से मैंने बिल्ली बनाया था। तो उसने कहा, उससे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। नहीं, अब क्या हो गया? अब मेरे पीछे कुत्ते भागते हैं, तो क्या करूं? मुझे कुत्ता बना दो। तथास्तु। तो महात्मा ने उसे कुत्ता बना दिया। थोड़े दिनों के बाद में ये मूषिक जो अब कुत्ता बन गया था दोबारा महात्मा के पास में आया। हे महात्मा, अभी भी मेरी समस्या का हल नहीं हुआ है। तो महात्मा ने कहा कि क्या हुआ? तुमने मुझे पहले कहा चूहे से मुझे बिल्ली बना दो, बिल्ली से मुझे कुत्ता बना दो, मैंने बना दिया। नहीं, अब जंगल के जानवर मुझे तंग करते हैं। तो ठीक है, अब क्या चाहिए? मुझे शेर बना दो। तथास्तु। तो जैसे ही महात्मा ने उसको शेर बनाया, सबसे पहले वो महात्मा के ऊपर गुर्राया। तो सबसे पहले अपना शिकार महात्मा को बनाना चाहता था। तो उस महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि अगर मेरे पास में इतनी शक्ति है कि मैं तुझे मूषिक से शेर बना सकता हूं, क्या मैं तुझे दोबारा मूषिक नहीं बना सकता? पुनर्मूषिका भवा। और दोबारा उस महात्मा ने उस शेर को चूहा बना दिया। ये हिरण्यकशिपु की कहानी है। हिरण्यकशिपु भगवान से सारे वरदान प्राप्त करके भगवान की कृपा से इतना शक्तिशाली बन गया था, लेकिन उस शक्ति का उसने दुरुपयोग प्रारंभ किया।
कैसे प्रारंभ किया? 10 दिशाओं में उसने हाहाकार मचा दिया, ब्राह्मणों के यज्ञों को रोक दिया, सभी प्रकार के साधु संतों को अनेकों प्रकार का उत्पीड़न प्रदान किया, सभी देवताओं को बंदी बना लिया, ब्रह्मा और शिव जी को छोड़ करके बाकी सभी देवताओं, यहां तक कि इंद्र देवता को भी अपना दास बना लिया। और तीनों राज्यों में, तीनों लोकों में अब उसकी जय जयकार थी। इसके पश्चात उसने अपने पुत्र प्रहलाद को षंडा अमरका के पास भेजा कि जाओ तुम अपने गुरु षंडा अमरका के पास जाओ और उनसे आसुरिक विद्या प्रदान प्राप्त करो। देखिए, विद्या अलग होती है, अविद्या अलग होती है। आसुरिक विद्या, जड़ विद्या असल में विद्या नहीं है, वो अज्ञान है। जो हमारे दुखों का कारण बनती है वो विद्या नहीं है, जो हमारे बंधन का कारण बनती है वो विद्या नहीं है। विद्या के द्वारा व्यक्ति विनम्र होता है, विद्या के द्वारा व्यक्ति इस संसार से मुक्त होता है। तो षंडा अमरका ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद महाराज को अनेकों प्रकार के आसुरिक पाठ पढ़ाने का, लेकिन प्रहलाद महाराज, उनका मन तो हमेशा भगवान नारायण में डूबा रहता था। तो वो हमेशा, यहां तक कि जब भी उनको समय मिलता, प्रहलाद अपने असुर जो उनके मित्र थे, अपना समय ना बर्बाद करके हमेशा भगवान के विषय में उन्हें कथा सुनाते। अपने आसुरिक मित्रों से वो कहते कि ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इस मनुष्य जीवन को हमें जो है अनेकों प्रकार की भोग विलास में, इंद्रिया भोग में हमें नष्ट नहीं कर देना चाहिए। तो एक दिन प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने बुलाया और कहा, बेटा तूने क्या सीखा है अपने गुरुओं से? आज मैं समझना चाहता हूं, सबसे बढ़िया विद्या तूने क्या सीखी है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे असुरवर्या, सबसे बढ़िया विद्या मैंने सीखी है कि इस भौतिक संसार में सारे जीव कष्ट भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस असत शरीर को सब कुछ मान लिया है। उसके कारण सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, हमेशा जीव जो है इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की चिंताओं में क्यों मग्न है? क्योंकि असत शरीर को वो सत मान करके बैठे हैं। और वो कहते हैं सबसे बढ़िया ये है, वनम गतो यत हरिम आश्रेता, सब कुछ त्याग करके वृंदावन चले जाना चाहिए, वनम, और वहाँ पर भगवान हरि की शरण हमें जो है प्राप्त करनी चाहिए। तो जब हिरण्यकशिपु ने ये सुना, उसकी आंखें बिल्कुल वज्र की भांति लाल हो गई, जैसे जलता हुआ कोयला होता है। और क्रोध में आकर के उसने जो है अपने बेटे को पटक दिया और कहा, इस मूर्ख को लेकर के जाओ, तुमने इसको क्या शिक्षा सिखाई है? तो षंडा अमरका ने कहा कि महाराज, हमने तो इसे कुछ नहीं सिखाया है, ये तो शुरुआत से इसी प्रकार से है, हमने तो इसे सभी आसुरिक विद्या सिखाई है। फिर दूसरी बार जब दोबारा हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछता है, सबसे बढ़िया विद्या तुमने क्या प्राप्त की है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
भगवान की नव विधा भक्ति, इससे बढ़कर के कोई विद्या नहीं है। तो अब तो जो है इसका पारा नहीं समाया। और देखिए अपने पुत्र को किस प्रकार से दुष्ट शब्दों के साथ संबोधित करता है। वो कहता है, हे दुर्विनीता, मंद आत्मना, कुल भेद करा। तू अपने कुल के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में एक प्रकार से भेद कर रहा है। अधमा, तू सभी प्रकार के प्राणियों में सबसे नीच है। स्तब्धा, और बिल्कुल इम्प्यूडेंट है। जो मतलब जैसे कहते हैं ना, हम लोग कई बार कहते हैं तुम कुत्ते की दुम के बराबर हो, जो कभी सीधी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु कहता है, और कहता है कि आज मैं तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा और मैं देखता हूं तेरी रक्षा कौन करता है। तो तुरंत जो है अपने अनेकों प्रकार के अनुयायियों के द्वारा अनेकों प्रकार की यातनाएं, पीड़ाएं दे करके हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद महाराज को मार गिराना चाहता है। तो देखिए दुष्ट व्यक्ति का लक्षण क्या होता है। दुष्ट व्यक्ति अपने लिए, अपने बेटे को मारने के लिए भी तैयार है, अपनी इंद्रिय भोग के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने स्वयं के पुत्र को मारने के लिए तैयार है। सभी प्रकार के प्रयास करवा रहा है। अंत में तलवार निकाल करके अपनी गदा निकालता है और कहता है, दुष्ट, तू कहता है तेरा विष्णु तुझे बचाता है, कहां है तेरा विष्णु? क्या इस जमीन के अंदर में तेरा विष्णु है? तो कहते हैं आपके हृदय के अंदर में भी है, कण कण में है भगवान विष्णु, आकाश में है, इन दीवारों में है, इस खंबे के अंदर है। तो प्रहलाद कहते हैं सब जगह पर भगवान विराजमान है। तब क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु अपनी गदा निकालता है और उस स्तंभ के ऊपर वार करता है। और भागवत में कहा है, सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने भृत्य, अपने सेवक प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान उस खंबे के अंदर से प्रकट हुए। और भगवान का इतना भयंकर रूप था, आधे भगवान मनुष्य शरीर में और आधे शेर के रूप में, नरसिम्हा, उस रूप में भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए सभी वरदानों को उसी प्रकार से रख करके न जमीन पर उसको मारा, न आकाश में मारा, न दिन में मारा, न रात को मारा, न घर के अंदर मारा, न घर के बाहर मारा। भगवान ने घर की जो चौखट होती है वहाँ पर खड़े होकर के संध्या काल में किसी भी अस्त्र का ना प्रयोग करते हुए अपने नाखूनों के द्वारा भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु के शरीर को फाड़ दिया। और भगवान का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। भगवान ने उसकी आंतड़ियां निकाल ली, आंतड़ियां निकाल करके भगवान ने अपने गले में हार की तरह पहन ली। उसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा डर गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं जाने वाला भगवान को शांत करने के लिए। सभी देवतागण घबरा गए। सबने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। माता लक्ष्मी ने भी कहा कि मैंने अपने पति का ऐसा रूप आज तक नहीं देखा है, मैं भी नहीं जा सकती हूँ। तब ब्रह्मा जी गए और प्रहलाद महाराज से कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारे लिए ही नरसिम्हा यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तुम जाओ। और प्रहलाद महाराज जाते हैं, तुरंत भगवान को प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद में भगवान संतुष्ट होकर के
प्रसन्न होकर के उसके सर के ऊपर आशीर्वाद देते हैं। और प्रहलाद महाराज से कहते हैं बाद में, हे प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्या वर चाहते हो, मेरे से मांगो। वो कहते हैं, भगवान मैं कोई व्यापारी हूँ क्या, मैं कोई बनिया हूँ कि मैं आपसे मैंने प्रार्थना की, आपकी मैंने सेवा की, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए? ये कोई लेन देन है क्या? व्यापार का मतलब होता है लेन देन। वो बोलते हैं ये तो मेरी सेवा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान मैं लेकर के क्या करूँगा? ये भौतिक चीज़ों की वैल्यू क्या है? मेरे पिता के पास में क्या नहीं था? तीनों लोकों का राज्य उसने जीत लिया था, एक क्षण के अंदर में आपने सब कुछ मिटा दिया। ये वैल्यू है इस भौतिक संसार के आशीर्वादों की। मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। भगवान अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये आशीर्वाद दीजिए असुर के रूप में। असुर के रूप में जो भौतिक इच्छाएं मेरे हृदय के अंदर में बैठी हुई हैं, उन्हें कृपा करके मिटा दीजिए, उनका वध कर दीजिए। बाहर के हिरण्यकशिपु को आपने मार दिया है, हृदय के अंदर में जो असुर बैठा है उसको कौन मारेगा? कृपा करके उसका वध कीजिए। और अगर आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना ही चाहते हैं, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, हे भगवान, मेरे पिता अत्यंत दुष्ट थे, मैं चाहता हूँ आप उनके ऊपर कृपा करो। देखिए कितना अंतर है। एक पिताजी है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने बेटे को मार देना चाहता है सब तरीके से, और एक बेटा है जो उसके पिताजी ने इतना अत्याचार किया, उसके बाद भी भगवान से पूछ रहा है कि भगवान अगर आप मेरे पिताजी के ऊपर कृपा करें तो ये आपकी अनुग्रह होगी। नरसिम्हा भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हें वो पूछने की जरूरत भी नहीं है। जिस परिवार में तुम्हारे जैसा महान भक्त पैदा होता है, उसकी 14 जनरेशन, 14 जनरेशन, 7 पीछे की पीढ़ी, 7 आगे की पीढ़ी, सब की सब मुक्त हो जाती है इस संसार से। नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।